ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए जून का माह 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव घटित होंगे। यानी मासिक फलादेश जून 2021 और धनु राशि। देखिए, वीडियो को एक विनती है मेरी आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको माह में घटित होने वाली कुछ अशुभ तिथियों की जानकारी देते हैं। उन अशुभ तिथियों में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ के बजाय नुकसान होता है। और छोटे छोटे सूक्ष्म से आपको उपाय बताते हैं ग्रहों से बचने के लिए। अगर आप श्रद्धा विश्वास से उनको फॉलो करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से बच जाते हैं। और यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है, अपनी राशि नहीं मालूम है, तो आप अपने प्रचलित नाम जो आपका कॉलिंग नेम है, जिससे आपको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, आप उस नाम से देख सकते हैं। तो यह चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर की स्थिति जो है इस माह धनु राशि वाले जातकों के लिए। और दूसरी विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, इस माह कुछ ग्रहों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ से मतलब कि जो ग्रहों का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 जून को आपको मंगल जो है आपके नीच राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। शनि मंगल शत्रु है, शनि मंगल से शत्रुता रखता है, लेकिन मंगल शनि के साथ समभाव रखता है। और शनि वक्री होकर अपनी मकर राशि में ही संचार कर रहे हैं। और मंगल की जो मकर राशि है वह उच्च की राशि होती है, और मंगल की संपूर्ण दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ती है वह मकर राशि पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि संचार कर रहे हैं वक्री होकर, तो वह उच्च की दृष्टि उनकी पड़ेगी। तो संभवतः यहाँ पर आपको इसके मिश्रित फल, इसके मिले जुले तो आपको प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। दूसरा, यहाँ पर आपका जो 6th हाउस है वहाँ पर आपके राहु के साथ सूर्य 15 तारीख तक वहाँ पर एक ग्रहण दोष भी बन रहा है। और उसके बाद आपका 3 तारीख के बाद आपके सप्तम स्थान में 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। और साथ में आपके जो गुरु हैं वह भी आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, कुंभ राशि में, तो वक्री हो रहे हैं। तो एक ग्रह नीच राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल समसप्तक योग बनाएंगे, ऊपर से शनि वक्री, फिर आपके गुरु वक्री। तो इस माह थोड़ी सी उठापटक की स्थिति, थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो आपके साथ बनेगी। क्योंकि जब क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं या नीच राशि में चले जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं क्रिएट करते ही हैं, और अपनी पिछली राशि को भी प्रभावित करते हैं जब वक्री होते हैं। कोई शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं अपनी स्वग्रही राशि में, मित्र राशि में या उच्च की राशि में, तो वह प्रायः आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं उनके कहीं ना कहीं थोड़े तो आपको अशुभ फल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वह किस परिस्थिति में है कि हर राशि वाले जातकों के लिए नहीं। और दूसरी बात निर्भर करती है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली, यह जो हम आपको फलादेश कर रहे हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली होती है, मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का पूरा आधारभूत है। अगर वहाँ आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको गोचर ग्रहों का फिर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके प्रभाव आपको 20-30% ही देखने को मिलेंगे। तो 70-80% आप तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन अगर वहाँ भी ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो स्थिति थोड़ी संघर्षपूर्ण और परेशानी वाली स्थिति थोड़ी बन जाती है आपकी। तो वहाँ थोड़ा परेशानियों का और संघर्षों का सामना आपको करना पड़ता है। और धनु राशि वालों को ऊपर उतरती हुई शनि की 7.5 भी है। अब जब शनि वक्री हुए हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट है इनकी धनु राशि के ऊपर भी, तो प्रभाव तो उनके जातकों को थोड़ा सा प्रभाव तो उनको भी देखने को मिलेगा।
तो यानी तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ से। हम पहले स्वास्थ्य के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं वह आपके 3rd हाउस में है। शनि की 7.5 छठन चल रही है। शनि आपके 2nd हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा इसमें आपकी पर्सनैलिटी यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, इसमें थोड़ी कमी आएगी और थोड़े कन्फ्यूज़न, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और कन्फ्यूजन्स, मेंटल स्टेबिलिटी, एकाग्रता में कमी, कोई डिसीजन नहीं ले पाना या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेना, तो उससे कोई परेशानी आपको होना, और थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ी तकलीफ, थोड़ी संक्रमण की, फ्लू की जैसे वायरस चल रहा है तो थोड़ा संभल कर रहें, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। यानी मेंटली और फिजिकली जो बैलेंस है ये आपका थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ा सकता है। तो बहुत संयम रखने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। और चूँकि 20 तारीख को आपके देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और शनि भी आपके वक्री हैं, तो यहाँ पर थोड़ा निगेटिविटी, नकारात्मक विचार, नकारात्मकता आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, अनजाना डर, अनजाना भय, भविष्य को लेके चिंता, टेंशन, ये सब चीज़ें आपके अंदर क्रिएट होंगी और आपके आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके नौकर चाकर, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, आपके प्रियजन, आपके प्रिय बंधु, उनसे भी थोड़ा नुकसान या थोड़े टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कोई धोखा मिलेगा या थोड़ा टकराव, थोड़े मतभेद, थोड़ा विरोधाभास आपके वहाँ पर उत्पन्न होंगे या थोड़े नुकसान की संभावना बनेगी। और कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं वहाँ से भी आपको थोड़े से नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपके अंदर थोड़ी उत्तेजना की स्थिति रहेगी, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, टेम्पर आपका बात बात पर शॉर्ट हो जाएगा, तो आप अपने परिवार के बीच में थोड़ा संयम बरतें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें। क्योंकि यहाँ पर कुछ संभावनाएं ऐसी हैं, कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि आपके परिवार में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कुछ विरोध उत्पन्न हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए और कोई लड़ाई झगड़े की पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप बहुत अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो या तो बिल्कुल शांत हो जाएं, चुप बैठ जाएं, या फिर वहाँ से उठकर चले जाएं। नहीं तो आपके परिवार में यह वाद विवाद, थोड़ी परेशानी, परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा या आपके साथ बढ़ सकता है कि जिससे आपको मेंटली स्ट्रेस तो और ज़्यादा बढ़ जाए और आपके पैसे का, धन का नुकसान, आपके जमा धन में थोड़ी सी तो जो परेशानी तो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और अचानक से कोई आपको लॉस, आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम होना या परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा होना, कोई वाद विवाद होना या परिवार में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब होना जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियली, तो आपका पैसे का खर्चा, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की स्थिति में आप बहुत जल्दबाजी मत करें। अगर कोई मकान आपको लेना है, कोई किसी मकान में प्रवेश करना है या कोई वाहन लेना है, तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन आप मत लें, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो अगर लेना ज़रूरी बनता है, या मकान में प्रवेश या घर में गाड़ी लाना, कोई वाहन खरीदना, तो शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में देखकर ही तो यह कार्य करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में थोड़ी कमी होगी, तो आपको मन की शांति और घर की शांति आपकी भंग होने की संभावना रहेंगी। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई विरोध मत उत्पन्न होने दें, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति भी बनती है। तो उनका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाकर रखें, उनकी सेवा करें, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करने, वरना आपको लाभ की बजाय यहाँ पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके संतान पक्ष के बारे में। तो यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके नीचे के चले गए 8th हाउस में। यह आपको मेंटली स्ट्रेस तो देंगे, उत्तेजना की स्थिति बनेगी, अग्नि से भय रहेगा, चोट फिट, एक्सीडेंट, तो आपकी दुर्घटना,
ये आपके साथ कोई घटित हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस में नीच के चले गए। पैसे का नुकसान, कोई बड़ा लॉस, हॉस्पिटलाइज होना, संतान की तरफ से कष्ट परेशानी, आपकी संतान की हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनका विवाह शादी का कोई संबंध छूटना, या उनकी नौकरी लगते लगते रुक जाना, या नौकरी छूट जाना, नौकरी में तरक्की उन्नति होते रुकना। तो ये सब चीज़ें यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। और संतान के साथ थोड़े आपके विरोध, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। संतान आपका कहना नहीं माने, और आपका थोड़ा वाद विवाद संतान के साथ हो जाए, तो आपके संबंध खराब हो जाए, तो थोड़ा यहाँ पर बहुत संभलने की ज़रूरत है। तो संतान के साथ आप अपना मित्रों जैसा व्यवहार करें, तो उनकी बातों को समझें, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करें और सुख शांति से आप उस मसले को निपटाएं। नहीं तो संतान के साथ भी आपको यहाँ पर संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम, उनकी विद्या में, एजुकेशन में, नौकरी में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी विवाह शादी में कोई गड़बड़, तो या परेशानी, डिस्टर्बेंसेस, या उनके कार्य व्यवसाय में परेशानी, या उनसे कोई विरोध यहाँ पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर कार्य करें और थोड़े अपने बुद्धि विवेक का तो परिचय देते हुए थोड़ा अपनी तो संतान के साथ तालमेल तो सामंजस्य बना के रखकर और उनके साथ दोस्तों वाला व्यवहार करें, वरना आपका माहौल थोड़ा संतान को लेकर घर में ख़राब हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति थोड़ी परेशानी वाली रहेगी, परेशानी वाला समय है। अगर कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री, या बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ व्यवधान परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आपका प्रोग्राम, आपकी कोई बनाई हुई मतलब योजना तो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और आपका प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। कि जितनी मेहनत आप करते हैं, आगामी कोई एग्ज़ाम आपने दिया हुआ उसका परिणाम आने वाले हैं, तो वो शुभ ना है आपके पक्ष में, और तो आपकी कंसंट्रेशन में कमी होएगी, तो आपकी एकाग्रता आपकी भंग होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंध वालों के प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, उसमें मतभेद, डिफरेंसेस उभर कर आ सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें अपने क्रोध के ऊपर और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपके संबंध यहाँ खराब हो सकते हैं। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिश्रित फल आपको इसलिए मिलेंगे कि यहाँ पर आपको सूर्य के साथ राहु यहाँ पर ग्रहण दोष बना हुआ है। हालांकि 6th हाउस में राहु सूर्य अच्छे फल देते हैं, राहु भी वहाँ पर उच्च के तो आपके वृषभ राशि में बैठे हुए, और बुध भी 26 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक वहाँ पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं 7 दिन का, और राहु के साथ बुध वहाँ जड़त्व दोष भी बनेगा। यानी एक ही घर में, एक ही हाउस में 3 दोषों का निर्माण हो रहा है और एक अच्छे योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ थोड़े मिश्रित फल आपको मिलेंगे। अचानक से आपकी नौकरी लग भी सकती है और आपकी नौकरी जा भी सकती है। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, वहाँ ग्रहों की दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है। नहीं तो आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और अचानक से अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी नौकरी भी लग सकती है, और नौकरी में तरक्की उन्नति भी मिल सकती है, और तरक्की उन्नति आपकी रुक भी सकती है। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, वहाँ से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, और कोई कर्जे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर चलने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। यह हम आपको अंत में बताएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा तो आपको मिश्रित फल इसके मिलेंगे। यहाँ पर भी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। यहाँ पर पति पत्नी में थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, अचानक से विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर की वजह से आपको न कोई परेशानी, न कोई चिंता आपको हो सकती है, और आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। विवाह शादी का कोई संबंध अचानक से छूट सकता है, या आगे के लिए उसकी तारीख बदल सकती है, चेंज हो सकती है। नवे संबंध आपका विच्छेद भी हो सकता है, कहीं विवाह शादी होने वाली है या विवाह शादी की बात चल रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, वहाँ से नुकसान की संभावना रहेगी।
कार्य व्यवसाय आपका बंद भी हो सकता है और उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना, थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी इस माह में थोड़े संघर्ष आपके लिए दिख रहेंगे। अचानक से चोट फिट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, पैसे का कोई बड़ा लॉस हो सकता है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। 15 मिड तक भाग्य आपको साथ देगा, 15 जून तक यहाँ भाग्य उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, आपको तरक्की करने के अवसर मिलेंगे। आपकी कोई योजना बनेगी, उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिता का लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है मध्य जून तक, 15 तारीख तक पिता का लाभ सहयोग मिलेगा। उनसे सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और आपकी कोई लंबी यात्राएं हैं या विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो वहाँ की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपकी तो कोई ऐसी तो कोई प्रोग्राम बन रहा है या कोई आपकी ऐसी कोई तो योजना बन रही है बाहर जाने की, तो 15 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है। उसके बाद स्थिति थोड़ी आपकी प्रतिकूल हो जाएगी, तो उससे पहले ही आप प्रयास करें, उससे पहले ही कोशिश करें। लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन वह यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है और भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद ठीक इसके विपरीत फिर आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, पिता के साथ थोड़े विरोध, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो पिता का खास तौर से ध्यान रखें, उनसे कोई विरोध उत्पन्न मत होने दें। अगर वे आपसे कुछ कहें तो उसको चुपचाप सुने, वरना आपके रिलेशन ख़राब हो सकता है। पिता की तरफ से किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में आप पड़ सकते हैं या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद। तब तक स्थिति आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। उसके बाद कार्य व्यवसाय की बात करते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ परिस्थिति और और ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति नहीं करेंगे तो सामान्य रूप से आपका कार्य चलेगा, लेकिन थोड़ी संघर्ष और थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। तो इसलिए, और इस टाइम कोई बदलाव की तो स्थिति नहीं है। आप किसी कार्य व्यवसाय में कोई नया कार्य व्यवसाय करने की मत सोचें, उसमें कोई बदलाव मत करें, कोई चेंजेस मत लाएं, वरना आपको थोड़ा तो यहाँ संघर्षों की स्थिति, थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ी दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित अगर आप नौकरी वर्ग में हैं तो उसमें थोड़ी उन्नति, तो आपके इंक्रीमेंट्स आपके रुक सकते हैं। और अगर आप आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, यानी जो कैरियर से संबंधित यहाँ पर जो स्थिति है वह है तो आपके पक्ष में, लेकिन थोड़ा संघर्ष उसमें अधिक रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन यह समय बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, थोड़े समय के बाद फिर ग्रहों की स्थिति चेंज हो जाएगी, आगे फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ की स्थिति से बात करते हैं यहाँ पर, तो लाभ भाव की स्थिति से आपका यहाँ पर 22 तारीख तक तो स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से आपको बड़े धन का लाभ प्राप्त हो सकता है और धन का आगमन हो सकता है। कोई रुका हुआ धन जो आपका है वह थोड़ा आपको मिल सकता है, और साथ में जो आपके जो मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खास तौर से एज में आपसे बड़े, और उसमें भी जो स्त्री वर्ग है जिनसे आपके फ्रेंडली रिलेशन है या आपके अफेयर्स हैं, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, तो इन सब से आपको फाइनेंशियली लाभ की संभावना पूरी बनी हुई है। अगर आप मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, वहाँ से कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो वह सहयोग आपको जरूर मिलेगा और फाइनेंशियली आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट मिलेगा। लाभ की स्थिति बनेगी और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और अगर हम बात करें, लेकिन पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपके केस चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यात्राओं से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, ट्रैवलिंग से उसमें कोई नुकसान की संभावना यहाँ पर बनी हुई है।
तो इस समय आप कोई व्यसन, कोई नशा वगैरह करते हैं तो उसको छोड़ दें। ख़ास तौर से मंगल शनिवार को और गुरुवार को तो प्योरिटी से, शुद्धता से रहें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान मिल सकते हैं। उपाय की बात हम बाद में करते हैं, पहले अशुभ तिथियों के बारे में बताएंगे। देखिए, ऑल ओवर धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो आपको यहाँ पर 60-70% तक लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और अगर वहाँ स्थिति आपके प्रतिकूल है तो मान के चलिएगा यह है जो वहाँ आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा रहने वाला है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ग्रहों की स्थिति का पता चलेगा, आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। फिर निश्चित रूप से आप तरक्की और उन्नति करेंगे। अशुभ तिथियों के बारे में बात करते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जो अशुभ तिथि है वह आपकी 3, 4, 5 3 तारीख को तो लगभग 12 बजे से। इसमें भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय मत करें, कोई वाहन घर में मत लाएं, किसी घर में तो प्रवेश मत करें, वरना आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद 13, 14, 15 तारीख और 13 तारीख को 12:30 बजे से और 14, 15 तारीख का संपूर्ण दिन, इसमें कोई वाहन, कोई गाड़ी चलाते हुए, घर से निकलते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई चोट-फट, एक्सीडेंट घटित हो सकता है और साथ में कोई पैसे का नुकसान, कोई बड़ा लॉस या हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी अचानक से क्रिएट होना, यानी हेल्थ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी 22-23 तारीख की। इसमें आप कोई पैसे के लेन देन से बचें, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, और कोई यात्रा आदि को, ट्रैवलिंग से बचें। कोर्ट कचहरी में कोई तारीख है तो कोई केसेस है तो उससे बचें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, और उसके बाद आप ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। यह कार्य 3 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा और विश्वास से, एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। और उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो यह टोटल आपकी 10 से 12 मिनट की पूजा है। 24 घंटे में आप 10 से 12 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं। बहुत श्रद्धा विश्वास से कीजिए। निश्चित रूप से जब ग्रह आपको बहुत तकलीफ दे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। शनि, मंगल, राहु, केतु जितने क्रूर ग्रह हैं या जितने शुभ ग्रह हैं, हनुमान जी की साधना करने से, उनकी उपासना करने से, तो इनका दुष्प्रभाव से आप बच जाते हैं। यानी यह ग्रह फिर आपके प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप भगवान की पूजा कितनी श्रद्धा विश्वास से और नियम से, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। तो प्रतिदिन कीजिए, और मंगल, शनिवार को और गुरुवार को अंडा, मांस, मछली का त्याग कीजिए। प्योरिटी से रहिए, शुद्धता से रहिए। प्रतिदिन पक्षियों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते रहें, और काली चींटियों को जरूर खिलाएं, पीसीवी शुगर मिलाकर। और शनिवार को पीपल ट्री पर जाएं, पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, जय शनिदेव कहते हुए। शनिदेव की शनिवार को आरती करें, अपने घर में भी कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, गुड़ का बना हुआ चूरमा या उनका थोड़ा रोट चढ़ाइएगा और हनुमान जी की आरती कीजिएगा। और गुरुवार को पीले चावल उबाल कर, उसमें थोड़ी चने की पीली दाल उबालने, थोड़ा नमक डाल दें और वह कौवों को, पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो अगर आप इतना कार्य करते हैं और कंटिन्यूटी में करते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।